इस वीडियो के अंदर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या होती है, इसके क्या फीचर्स होते हैं और कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस होती है एम्प्लॉयज़ के लिए, एम्प्लॉयर के लिए और सोसाइटी के लिए। व्हाट इज़ कलेक्टिव बार्गेनिंग? Collective bargaining is a process in which the representatives of labor organization and the representatives of business organization meet and attempt to negotiate a contract or agreement which specifies the nature of employer-employee union relationship. Collective bargaining एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और मैनेजमेंट एक दूसरे के साथ निगोशिएट करते हैं अपनी एक्सपेक्टेशंस और डिमांड्स को पूरा करने के लिए। वर्कर्स की रिप्रेजेंटेशन यूनियन के थ्रू होती है। यूनियन अपनी डिमांड्स मैनेजमेंट के सामने रखती है, जैसे सैलरी को इंक्रीज़ करना है, कंपनसेशन को इंक्रीज़ करना है, इंसेंटिव्स को इंक्रीज़ करना है, रिवार्ड सिस्टम को बेहतर करना है, सर्विस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना है या वर्क लाइफ बैलेंस को इंश्योर करना है। तो यहाँ पे ट्रेड यूनियन या लेबर यूनियन अपनी डिमांड्स को मैनेजमेंट के सामने रखती है और मैनेजमेंट अपनी डिमांड्स और एक्सपेक्टेशंस को ट्रेड यूनियन के सामने रखती है। मैनेजमेंट वर्कर्स से मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी लेना चाहती है, वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना चाहती है, जबकि वर्कर्स अपनी सैलरी या वेजेस को बेहतर करना चाहते हैं या वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करना चाहती हैं। तो दोनों के दरमियान निगोसिएशंस होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, जिसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें मैनेजमेंट कुछ डिमांड्स ट्रेड यूनियन की मान लेती है और ट्रेड यूनियन कुछ डिमांड्स मैनेजमेंट की मान लेती है। तो ये एक कलेक्टिव प्रोसेस होता है जिसमें दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दोनों तरफ से डिमांड्स होती हैं और एक डिस्कशन के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसमें मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन की डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है और ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट की डिमांड्स को एक्सेप्ट करती है। ये जो प्रोसेस होता है ना, ये कहलाता है कलेक्टिव बार्गेनिंग। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या ILO, ये UNO का एक इंस्टीट्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है ना, ये वर्कर्स का फंडामेंटल राइट है। हर कंट्री के अंदर और इंटरनेशनली वर्कर्स को ये राइट दिया जाता है कि वो मैनेजमेंट के साथ निगोसिएशन से या कलेक्टिव बार्गेनिंग से अपने राइट्स को हासिल करें, अपनी डिमांड्स को पूरा करवाएं, और ये वर्कर का फंडामेंटल राइट होता है। According to International Labour Organization, collective bargaining is defined as all negotiations which take place between an employer, a group of employers, or one or more employers' organizations on the one hand and one or more workers' organization on the other. इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब है निगोसिएशंस बिटवीन एम्प्लॉयर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रेड यूनियन कहते हैं कि इसके दरमियान जो निगोसिएशंस होती हैं ना, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। और ये निगोसिएशंस क्यों की जाती हैं? डिटरमाइनिंग वर्किंग कंडीशंस एंड टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वर्किंग कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए निगोसिएशंस की जाती हैं। एंड टू रेगुलेट रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स, कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए और इसको रेगुलेट करने के लिए जो निगोसिएशंस की जाती हैं। रेगुलेटिंग रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स और देयर ऑर्गेनाइजेशंस एंड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ पे क्या था कि वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना, उसको रेगुलेट करना, इसको इम्प्रूव करना। थर्ड क्लॉज के अंदर क्या होता है कि एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स की ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करना या इसको रेगुलेट करना। वर्कर्स की जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, वो थ्रू ट्रेड यूनियन होती है। तो जो ट्रेड यूनियन होता है ना, ये वर्कर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऐसी निगोसिएशंस जो कि एम्प्लॉयर, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान की जाती हैं वर्किंग कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस को बेहतर करने के लिए, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के दरमियान रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए, या एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के लिए या इसको इम्प्रूव करने के लिए जो निगोसिएशंस की जाती है ना, उसे कहते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ फीचर्स को स्टडी करते हैं। सबसे पहला इसका फीचर है कि इट इज़ अ कलेक्टिव प्रोसेस।
जैसे कि इसके नाम से ऑब्वियस है ना, ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है। कलेक्टिव प्रोसेस का मतलब ये है कि यहाँ पे दो एंटिटीज़ होती हैं, एक तरफ मैनेजमेंट होती है और दूसरी तरफ से ट्रेड यूनियन होती है, और ट्रेड यूनियन के अंदर वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये दोनों मिल बैठ के डिस्कशन करते हैं और निगोशिएशन करते हैं और उसके बाद एग्रीमेंट साइन करते हैं। तो इसलिए ये एक कलेक्टिव प्रोसेस है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसका कंक्लूजन तब निकलता है जब कलेक्टिव एफर्ट लगती है, जब दोनों तरफ से ग्रुप्स मिलकर काम करते हैं तब ही एक एग्रीमेंट साइन होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कि ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस एक बार एग्जीक्यूट हुआ, मैनेजमेंट ने कुछ डिमांड्स वर्कर्स की मान ली और वर्कर्स ने कुछ डिमांड्स मैनेजमेंट की मान ली, उसके बाद मामला ख़त्म, बल्कि ऐसा नहीं है। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जैसे ही कोई नई डिमांड अराइज होती है वर्कर्स की तरफ से या मैनेजमेंट की तरफ से, तब ये प्रोसेस दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन की ऑपरेशंस चलते हैं ना, वैसे वैसे ओवर द टाइम ये कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस भी एग्जीक्यूट होता रहता है। जैसे ही वर्कर्स की तरफ से कोई नई डिमांड आती है, यूनियन की तरफ से कोई नई डिमांड आती है या मैनेजमेंट की तरफ से कोई नई डिमांड आती है। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल एंड नॉट अ फिक्स्ड और स्टैटिक। ये जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है ना, ये फिक्स्ड नहीं होता, ये स्टैटिक नहीं होता कि ये एक फिक्स प्रोसेस है और सारी ऑर्गेनाइजेशंस को इसी को फॉलो करना है, बल्कि ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरह का है, ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस ऑपरेशंस किस तरह के हैं। जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होती है, जैसे जैसे वर्किंग कंडीशंस चेंज होती हैं, वैसे वैसे ये प्रोसेस भी चेंज हो जाता है। तो इसलिए ये फिक्स्ड और स्टैटिक नहीं होता। इट इज़ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। कलेक्टिव बार्गेनिंग को कहते हैं इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर एग्री करने के लिए ना मैक्सिमम लोगों का एग्री होना ज़रूरी होता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर भी क्या होता है, दोनों मिल के डिस्कशन से निगोशिएशन के थ्रू एक पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसलिए इसे कहते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ अ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एट वर्क। इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री नॉट अ कंपैटिटिव प्रोसेस, कि ये एक कंपैटिटिव प्रोसेस नहीं है। कंपैटिटिव प्रोसेस का मतलब होता है कि आपने प्रेशराइज करना है कि मैनेजमेंट इस एजेंडे से आए कि उसने ट्रेड यूनियन को दबाना ही है, उसकी कोई बात नहीं माननी, और इसी तरह ट्रेड यूनियन इस एजेंडे से आए कि उसने मैनेजमेंट की कोई बात नहीं मानी और मैनेजमेंट को प्रेशराइज ही करना है। तो ये कंपटीशन नहीं होता, बल्कि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस का मतलब ये है कि मैनेजमेंट के पास हमेशा कुछ ना कुछ होता है वर्कर्स को देने के लिए, और वर्कर्स के पास भी कुछ ना कुछ होता है मैनेजमेंट को देने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस है, ना कि कंपैटिटिव प्रोसेस है। कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ एन आर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के अंदर क्या होती है, निगोशिएशंस होती हैं, और निगोशिएशंस के थ्रू किसी को कन्विंस करना, किसी को एग्री करना, ये एक आर्ट है, ये एक स्किल है, और ये हर एक के पास नहीं होती। चंद एक लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये ऐसी स्किल होती है कि वो दूसरे को कन्विंस कर सकते हैं, दूसरे को एग्री कर सकते हैं। तो इसलिए जब टीम बनाई जाती है ना दोनों तरफ से, कि मैनेजमेंट की तरफ से जो बार्गेनिंग के लिए आते हैं और वर्कर्स की तरफ से जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, उनके अंदर बार्गेनिंग स्किल होनी चाहिए, तभी तो वो एक बेहतर एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। इट प्रमोट्स डिसिप्लिन इन द इंडस्ट्री। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू इंडस्ट्री के अंदर डिसिप्लिन इंश्योर होता है। डिसिप्लिन कैसे आता है कि जब मैनेजमेंट वर्कर्स की बात मान लेती है तो वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं जाते, बाइकआउट पे नहीं जाते, जिससे इंडस्ट्री का माहौल ख़राब नहीं होता। अब हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की कुछ इंपॉर्टेंस को स्टडी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, एम्प्लॉयर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और सोसाइटी के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग की क्या इंपॉर्टेंस है एम्प्लॉयज़ के लिए। एम्प्लॉयज़ के लिए इसकी पहली इंपॉर्टेंस ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एम्प्लॉयज़ को बेहतर सैलरीज मिल सकती हैं, उनकी कंपनसेशन बेहतर होती है, उनको ज़्यादा इंसेंटिव्स मिलते हैं, ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उनका सर्विस स्ट्रक्चर बेहतर होता है, उनकी वर्किंग कंडीशंस बेहतर होती हैं, उनके वर्किंग आवर्स बैलेंस्ड होते हैं। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर्स अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वर्कर्स अपनी डिमांड्स को पूरा करवा सकते हैं मैनेजमेंट से। रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग। रिप्रेजेंटेशन इन डिसीजन मेकिंग का मतलब यह है कि मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन को यूनिलैटरली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, कि मैनेजमेंट ने खुद से एक डिसीजन किया और उसको इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि उसे अपोजिशन मिलती है ट्रेड यूनियन से। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू क्या होता है कि अगर मैनेजमेंट किसी डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो वो पहले डिस्कस करती है यूनियन के साथ, कि यूनियन को ऑन बोर्ड लेके फिर ही उसे डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है डिसीजन मेकिंग के अंदर। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस।
सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस का ये मतलब है कि वर्कर्स की पार्टिसिपेशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के अंदर, इसलिए वर्कर्स अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट समझते हैं, वो तन्हाई फील नहीं करते, उनके अंदर लोनलीनेस नहीं आती। म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जब मैनेजमेंट वर्कर्स की डिमांड मानती है और वर्कर्स मैनेजमेंट की डिमांड्स को मान लेते हैं, दोनों एक दूसरे की डिमांड्स पे एग्री हो जाते हैं, तो इससे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बढ़ती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के दरमियान, एम्प्लॉयर और वर्कर्स के दरमियान। इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड मोराल। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोराल बढ़ता है, बिकॉज उनके इंसेंटिव्स इंक्रीज होते हैं, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन मिलती है, उनको म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलती है, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उनका मोराल बढ़ता है और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अब हम स्टडी करते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग से एम्प्लॉयर को क्या हासिल होता है, एम्प्लॉयर के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एम्प्लॉयर को या मैनेजमेंट को यह फायदा मिलता है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, क्योंकि जब मैनेजमेंट वर्कर्स की बात मान लेती है, उनकी वेजेस को इंक्रीज कर देती है, उनकी वर्किंग कंडीशंस को बेहतर कर देती है, उनके वर्किंग आवर्स को बैलेंस कर देती है, तो इससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस प्रोडक्शन। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू जब मैनेजमेंट वर्कर्स की डिमांड्स को मान लेती है, तो वर्कर्स स्ट्राइक पे नहीं जाते, बाइकआउट पे नहीं जाते, जिसकी वजह से प्रोडक्शन सफ़र नहीं होती। और जब प्रोडक्शन सफ़र नहीं होती और आपकी प्रोडक्शन कंटिन्यूस होती है, तो इससे कंपनी को मैक्सिमम रेवेन्यू मिलता है या मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। मिनिमाइज एम्प्लॉयज़ टर्नओवर। एम्प्लॉयज़ टर्नओवर का मतलब है एम्प्लॉयज़ का ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना। जब मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ की डिमांड्स को पूरा करती रहती है, उसको अच्छी सैलरी देती है, अच्छे इंसेंटिव्स देती है, तो कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को क्यों छोड़ के जाएगा। और अगर कंपनी के स्किल्ड और टैलेंटेड एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ के नहीं जाते, तो इससे कंपनी सस्टेनेबल कंपैटिटिव एडवांटेज को गेन कर सकती है, क्योंकि अगर उसके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ होंगे, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ होंगे, स्किल्ड वर्कर्स होंगे, तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना सकती है। जब उसकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी होगी, तो डेफिनेटली उसको अपने कंपैटिटर से एडवांटेज हासिल होगा। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू मैनेजमेंट को हेल्प मिलती है कि वो अपने डिसीजंस को ईजिली इंप्लीमेंट कर सकती है, क्योंकि अगर वो डिसीजंस यूनिलैटरली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी ना, और यूनियन से डिस्कस नहीं करेगी, यूनियन से निगोशिएट नहीं करेगी, तो यूनियन उसको नहीं मानेगी। इसलिए जब मैनेजमेंट कोई डिसीजन लेना चाह रही होती है, यूनियन के साथ डिस्कस करती है, उसके बाद उस डिसीजन को इंप्लीमेंट करती है, तो वो डिसीजन इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी हो जाता है। अब कलेक्टिव बार्गेनिंग से सोसाइटी को क्या फ़ायदा होता है या सोसाइटी के लिए इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसकी पहली इंपॉर्टेंस ये है कि कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू सोसाइटी में इनइक्वालिटी ख़त्म होती है। इनकम इनइक्वालिटी। इनकम इनइक्वालिटी का मतलब ये है कि एक कंपनी सिमिलर स्किल के लोगों को और सैलरी देती है, दूसरी कंपनी और सैलरी देती है, मतलब एक कंपनी कम सैलरी देती है, दूसरी ज़्यादा देती है, तो इससे इनकम इनइक्वालिटी आती है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट से वेजेस को इक्वलाइज कर सकती है, ताकि दोनों इंडस्ट्रीज़ के या एक जैसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले लोगों की इनकम एक जैसी हो, उनके अंदर इनइक्वालिटी ना हो। कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू इंडस्ट्रियल पीस आता है। इंडस्ट्रियल पीस का मतलब ये है कि एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स बाइकआउट पे नहीं जाते, धरनों पे नहीं जाते, स्ट्राइक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि सिटी का जो लॉ एंड ऑर्डर है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। अगर वर्कर्स बाइकआउट कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, उन्होंने रोड्स ब्लॉक की हुई है, इससे लॉ एंड ऑर्डर कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जिसके सोसाइटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं। कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोटेक्ट्स वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्टिक अप्रोच। कैपिटलिस्टिक अप्रोच का मतलब ये है कि ऐसी कंपनीज या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका फोकस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने पे होता है, तो वो वर्कर्स के ऊपर कम खर्चा करती हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि कैसे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सकता है, कैसे कॉस्ट को कम से कम किया जा सकता है। तो ऐसी कंपनीज क्या करती हैं कि वो वर्कर्स के ऊपर कम से कम खर्चा करती हैं, वो वर्कर्स को कम से कम पे करती हैं, वो वर्कर्स की वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने के ऊपर खर्चा बिल्कुल नहीं करती। तो कैपिटलिस्टिक अप्रोच को काउंटर करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ वर्कर्स। अब सोसाइटी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंस होती है कलेक्टिव बार्गेनिंग की सोसाइटी के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।